फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। फाइल हैंडलिंग की मैंने एक फाइल बना ली है। ठीक है। फाइल हैंडलिंग का फाइल के अंदर हम फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज करो कि एक सिनेरियो है जहाँ पे तुम्हारा व्हाट्सएप तुमने इंस्टॉल किया। व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद व्हाट्सएप के जो इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होते हैं, जैसे तुम्हारे से रिलेटेड, बस कि तुमने व्हाट्सएप कब लॉगिन किया, लॉगआउट किया, वगैरह वगैरह। ठीक है। जोमेटो तुम डाउनलोड करते हो, जोमेटो में कब लॉगिन लॉगआउट किया, वो तुम्हारी एक लोकल फाइल में ही स्टोर होती रहती है। ठीक है। वो एक टेक्स्ट फाइल होती है, कब तुमने लॉगिन और लॉगआउट किया, है ना। तो इन सब तरह के डेटा को जो इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर दोज कंपनीज प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, राइट। So in that case, simply we use file handling system instead of database, because database CRUD operation is very expensive and we are not going to avail those services, right? That's why we use file handling. And file handling has some problem, like it is not as much efficient as compared to database, right? And it data you know containing capacity are also low as compared to database, है ना. So we are going for file handling today. Okay, let's see. I'm creating a Python file because I have to mention about file handling. I have to connect a Python file to a local file, which is maybe a text file also. So I'm going to create a text file using Python. Okay, in the same current working directory, which I just keep named like file handling. In this file, I'm going to create a text file. Okay, let's see. So suppose मैं एक फाइल बना रहा हूँ अब, ठीक है। और उस फाइल को बनाने के लिए मुझे फाइल हैंडलिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, मैं उसकी पहले बात करता हूँ। फाइल हैंडलिंग के अंदर 5 ऑपरेशन होते हैं। पहला तुम्हारा रीड, सॉरी एक्स। एक्स का मतलब होता है व्हेन यू वांट टू क्रिएट एनी फाइल, हम कोई फाइल को क्रिएट करना चाहें, वी कैन यूज एक्स। दीज आर मोड। एक्स मोड का यूज करके हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो is used to create a file, ठीक है। एक्स मोड फाइल के लिए यूज होता है। दूसरा है हमारा आर, इज यूज टू रीड अ फाइल। उसके बाद है हमारा राइट मोड, इज यूज टू राइट समथिंग ऑन अ फाइल, ऑन अ फाइल। उसके बाद है हमारा अपेंड, इज यूज टू अपेंड समथिंग ऑन अ फाइल। एंड लास्ट में है रीड बाइनरी। वन सेकंड। रीड बाइनरी की बात कर रहा था। रीड बाइनरी इज यूज टू रीड बाइनरी, सॉरी, image into hexadecimal value, hexadecimal values। ये इमेज को रीड करता है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, ठीक है। बिकॉज देयर आर पिक्सल्स, और उन पिक्सल्स के कलर को वो हेक्साडेसिमल में ही इंकोड करता है, और हम उसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन कीप दोज ऑल डेटा इनटू अ फाइल, अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। समझ में आ रही बात? Sure. तो इन्हीं पांचों मोड को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम जस्ट गोइंग टू मार्क इट डाउन। तो आप लोगों को ये नोट्स की तरह मिल जाएगा, मैं अपलोड करते रह रहा हूँ अब। आप लोग को मिल गया होगा लिंक, तो मैंने दे ही दिया होगा, उसी लिंक पे अपडेट हो रहा है ये, ठीक है। ओके, नाउ आई एम क्रिएटिंग, लेट्स से, सॉरी, आई एम ओपनिंग अ फाइल। तो यहाँ पे तो कोई फाइल है नहीं, कैसे ओपन करेंगे? ओपन करने का मतलब क्रिएट करने जा रहा हूँ यूजिंग एक्स, ठीक है। तो एक ओपन नाम का एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर यू हैव टू मेंशन लाइक लेट्स से KLM.txt, ठीक है। ऐसी एक टेक्स्ट फाइल हमने बनानी है इस नाम से, ठीक है। उसको क्रिएट करना है, सो आई नीड एक्स। एक्स की मदद से हम क्रिएट करें तो दो बातें लिखी जाती है। यहाँ पर नाम लिखा जाता है जिस फाइल को, जिस नाम से बनाना है, प्लस मोड को लिखा जाता है, दूसरा ऑप्शन मोड का है, ठीक है। मैं इसको सामने लिख देता हूँ। ओपन के अंदर यू हैव टू मेंशन फाइल नेम जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं, कॉमा मोड जिस मोड में आप उसको ओपन करना चाहते हैं, ठीक है।
और इसको आपको एक वेरिएबल को असाइन करना होता है। सी जैसे ही मैं इसको शिफ्ट एंटर करके प्रेस करूंगा ना, बिकॉज आई एम इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी वेयर फाइल हैंडलिंग अवेलेबल शीट, ये जो शीट अवेलेबल है, सॉरी इसका नाम नहीं दिया, नाम दे दो, फाइल हैंडलिंग कोड, ठीक है, इस नाम के शीट अवेलेबल है ना, ये इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल है ना। तो जैसे ही मैं इसको शिफ्ट एंटर करके चलाने की कोशिश करूंगा, इट विल सिंपली गिव मी klm.txt फाइल। सी मिल रहा साइड में, दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, नोटपैड वाली फाइल, ठीक है। इसके अंदर आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, आई एम कृष्णा, ठीक है, सेविंग दिस फाइल, क्लोजिंग दिस फाइल as well, okay। Now if I will run this file again, it will give me an error because this file is already available now, ये फाइल अब है इस फोल्डर में, तो ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी, अब हम दोबारा नहीं बना सकते इसको, ये एक्स कहता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं चलाऊंगा इट विल थ्रो मी फाइल एग्जिस्ट एरर, देखो फाइल एग्जिस्ट एरर, है ना, यहाँ पे भी देखो फाइल एग्जिस्ट के element.txt, नहीं होता तो मैं बिल्कुल बना देता, लेकिन है इसलिए नहीं बना पाता। तो इसको अगर मैं डिलीट मारूं तो वंस इट विल डिलीटेड, देखो ये फाइल डिलीट नहीं हो रहा है। तो f1.close अगर तुम करोगे ये फाइल बंद हो जाएगा, क्योंकि खुला हुआ फाइल था ना, इसलिए डिलीट नहीं हो रहा था, अब ये डिलीट हो जाएगा। सी आई कैन डिलीट दिस, ठीक है। उसी तरह से अगर फिर से चलाऊंगा तो अब एरर नहीं आएगा, फाइल बन जाएगी। सी एक्स मोड से सिर्फ फाइल बनती है, ठीक है। किसी भी फाइल को बना रहे हो तो उसको क्लोज करना जरूरी है, बिना क्लोज करे वो फाइल के ऊपर कुछ भी नहीं करा जा सकता, इवन तुम उसे बाहर से भी नहीं खोल सकते, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी कहीं यूज में है, ठीक है। तो इस फाइल को हमने बना के क्लोज कर लिया, ठीक है। अब अगर डिलीट कर देंगे और दोबारा खोलेंगे तो डेटा सब उड़ जाएगा ना। बिल्कुल उड़ जाएगा, डिलीट कर देने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, फाइल ही नहीं है तो डेटा कहाँ रहेगा, ठीक है। ओके, हाँ जी, हाँ नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब जो है मैं F2 नाम से एक फाइल बनाने जा रहा हूँ, जस्ट गोइंग टू ओपन दिस फाइल अगेन, एक नया फाइल। तो नया फाइल नहीं बल्कि मैं इसी फाइल को ओपन करना चाहूंगा, इसके अंदर मैंने आई एम कृष्णा करके लिख रखा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीड द फाइल, मैं कुछ नाम भी इसके अंदर लिख देना चाहता हूँ, जैसे फिर से बनाया ना तो डिलीट हो गया सब। तो मैं इसके अंदर कुछ बातें लिख देता हूँ, आई एम कृष्णा, आई एम डूइंग माई MCA, आई एम पाइथन AI ट्रेनर, ऐसा 3 लाइन मैंने लिखा, ठीक है। सपोज आई एम गोइंग टू सेव दिस, मैंने सेव कर दिया, यहाँ का डॉट चला गया, देखो ये सेव नहीं है तो डॉट यहाँ का नहीं गया है, यहाँ का डॉट चला गया ना, हाँ। तो 1 सेकेंड, तो मैं फाइल को ओपन करूंगा, इस फाइल के अंदर अपने बातों को डालूंगा मैं। तो किस बात को, तो यहाँ पे हमेशा ओपन के अंदर 2 बातें लिखनी होती है, अभी बताया है मैंने, एक फाइल का नाम जिसको ओपन करना है, दूसरा मोड डालना है, किस मोड में उसको ओपन करना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन माय फाइल which is klm.txt. I just want to read the content of this file and that's why I have to open this file into read mode, okay, and I have to mention comma r in single quote or double quote or triple quote, ठीक है। तो मैं R मोड में इसको खोलता हूँ एंड आई हैव टू स्टोर इट इनसाइड अ वेरिएबल सो आई कैन ट्रेवर्स टू द फाइल, मैं फाइल के थ्रू जा सकता हूँ, एक एक वैल्यू के थ्रू, ठीक है, ट्रेवर्स कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ उससे। तो F2 के ऊपर there are few methods. I'm going to read the file and the content. That's why I'm going to mention read. Okay. There are few methods. Read line, read lines, readable. ठीक है. I'm just mentioning read method. If I'll not mention anything inside this parenthesis, इसके अंदर अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, it will simply give me all the content of the file. Okay. सारे कंटेंट फाइल के दे देगा। If I'll keep it in print function, I will get every file in a formatted way. देखो, I am Krishna, I am in MCA final year, I am an AI trainer, ठीक है। तो इस रीड की मदद से यू कैन रीड ऑल द फाइल्स एंड प्रिंट की मदद से यू विल गेट एवरीथिंग इन अ फॉर्मेटेड वे, अच्छे तरीके से प्रिंटिफिकेशन से आएगा, ठीक है। इफ यू विल नॉट मेंशन दिस, सी नाउ क्या हुआ उसको समझते हैं। दिस इज आवर फाइल, ठीक है। जब तुमने फाइल को ओपन किया था ना, F2 इज इक्वल टू ओपन, ओपन के अंदर तुमने क्या लिखा था, फाइल का नाम और उसका मोड लिखा था, जो कि रीड मोड था, और फाइल का नेम था यहाँ पे। जब तुमने ये किया तो एक इंटरनली कर्सर यहाँ पे आ गया था, जो 0 इंडेक्स पे था, इसको 0 इंडेक्स बोलेंगे, इस स्पेस को 1 इंडेक्स बोलेंगे, इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15 ऐसा इंडेक्सिंग हुई है। अच्छा। हाँ ऐसे इंडेक्सिंग हो गई है। ठीक है, बिल्कुल स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। एक और बात, जब तुमने रीड पैरेंथेसिस किया ना, तो सारा कंटेंट तुम्हें दिखा दिया गया, तो कर्सर यहाँ पे अब खड़ा है एक स्टेप आगे सब कुछ प्रिंट करने के बाद। ठीक है, तो अगर मैं फिर से कुछ रीड करने की कोशिश करूंगा, आई विल नॉट गेट एनीथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, एक खाली स्ट्रिंग मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। So I'm just closing this file again and clearing this screen. If I will run this file again, I will get empty string. See, now you cannot see empty string because there are print function, and print function do what? Modification or prettification of the code. अगर मैं ये print function ना लिखूं और shift enter करो तो सिंगल कोट आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब कुछ नहीं है, वो कर्सर उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा रीड किया जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में तो डेटा रीड किया जा रहा है। ठीक, अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर स्टार्ट में चला जाए फिर से। ठीक है, तो मैं F2 के ऊपर सीक करूंगा। ठीक है, सीक के अंदर इफ आई विल मेंशन 10, 10 इंडेक्स पे मेरी कर्सर जाके स्टैंड कर रही है। अब अगर मैं फिर से F2 डॉट रीड करूंगा और लिखूंगा, लेट्स से इस बार लिखता हूँ 10, 10 का मतलब 10 कैरेक्टर रीड करो, या 11 लिखूंगा 11 कैरेक्टर रीड करो, या 12 लिखूंगा 12 कैरेक्टर रीड करो, लेकिन 10 से। ठीक है, तो 12 वाला करेक्टर 10 से रीडेबल नहीं होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे 5। ठीक है, तो एक बार फाइल को देखते हैं, हमने 10 लिखा था ना, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमारा कर्सर यहाँ पे है अभी। ठीक है, यहाँ से हम 5 कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ए नहीं प्रिंट होगा, बाकी सब कुछ प्रिंट होगा, क्योंकि 5 पे जगह कर्सर स्टैंड कर रहा है ना, जहाँ स्टैंड करता है कर्सर वहां पे कुछ नहीं करता। स्लाइसिंग में यही था ना, ये बिल्कुल स्लाइसिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ आई मेंशन 5, आई तक ही प्रिंट हुआ ना। ठीक है, आई तक ही प्रिंट हुआ ना, देखो। इवन ये भी नहीं प्रिंट हुआ, स्पेस भी नहीं प्रिंट हुआ, सी यहाँ पे स्पेस, अच्छा स्पेस हुआ है आई तक, लेकिन हमारे हमने जो मार्क किया था वो नहीं प्रिंट हुआ, ए तक नहीं प्रिंट हुआ, ए पे 5 है। तो यहाँ पे हमारा कर्सर आकर स्टैंड कर रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ये खड़ा है तो इसकी वजह से इसको प्रिंट नहीं करा। अगर ए को प्रिंट करना है तो कर्सर को एक स्टेप और आगे भेजना पड़ेगा। और कैसे करेंगे हम ये काम? तो हम ये काम यहाँ पे सिंपल एक बार और F2 डॉट रीड लिखेंगे, और इसके अंदर हम लेट्स से 1 लिखेंगे, इट विल सिंपली गिव मी ए। ठीक है, फाइल वाला दोबारा बताओ, मतलब 5 वाला, यहाँ पे जब हमने सीक 10 किया ना, अच्छा चलो छोटा वैल्यू लेके करते हैं, मैं सीक क्या करता हूँ, 1 करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हमारा जो कर्सर है कहाँ पे आ चुका है वो देखो, हमारा कर्सर इस स्पेस पे आया हुआ है, क्योंकि आई 0 इंडेक्स पे है और ये 1 इंडेक्स पे, मैंने सी क्या किया है, 1 किया है। अब यहाँ से 5 कैरेक्टर अगर मैं रीड करना चाहूँ तो ये तो रीड होगा 1, 2, 3, 4, और ये के 5 पे है ना, तो कर्सर यहाँ पे आएगा जरूर, लेकिन के को प्रिंट नहीं करेगा, एक वैल्यू कम प्रिंट करता है। राइट, तो जब हम जैसे 10 लिख रहे हैं तो 10 वैल्यू को नहीं प्रिंट करेगा, अगर हम 5 लिख रहे हैं तो 5 को नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस 1 को वो 0 मानेगा, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, थोड़ा सा गलती हो गया, ये 1 को फिर 0 मानेगा, अगर 5 मैंने लिखा ना तो 0 मानेगा इसको, यानी कि स्पेस को। ए को 1 मानेगा, एम को 2 मानेगा, स्पेस को 3 मानेगा, के को 4 मानेगा, आर को नहीं प्रिंट करेगा जो 5 पे आ रहा है, आर को स्किप कर देगा, छोड़ देगा, आर के बाद सबको छोड़ देगा, आर को भी नहीं प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे अब 5, तो देखो आर को छोड़ के बाकी सब कुछ प्रिंट करा, के आर, आर नहीं आ रहा ना, देखो के बाद क्या था, आर था, आर को नहीं प्रिंट कर रहा ना, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे देखो, नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली जिस वैल्यू पे खड़ा होता है कर्सर, उसको 0 इंडेक्स बना लेता है अपने लिए, और उसके बाद हम जितने भी कैरेक्टर देते हैं उसको रीड करता है, लेकिन लास्ट वाला कैरेक्टर नहीं रीड होता, मतलब अगर 5 लिखा है तो 0 से लेके 5th वाला कैरेक्टर नहीं रीड होगा, 4 तक ही प्रिंट होगा। हाँ जी, एक्सक्लूडेड रहेगा, स्लाइसिंग की तरह है। हाँ वो आगे नहीं बढ़ा तो मतलब नहीं
रीड नहीं हो पाया। ठीक है, चलो अब इसी को वो बैक स्लैश एन था, लाइन चेंज कर रखा क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं लिखा था। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं जैसे 100 लिख दूं या 1, बताओ ये वाला था और बैक स्लैश एन लाइन चेंज था, यहाँ से लाइन चेंज हुआ फिर आई प्रिंट हुआ, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं लिखा ना, इसीलिए हमारा प्रिंटिफाई नहीं हो गया है। जिससे पहले प्रिंट फंक्शन के अंदर जब लिख रहा था तो सब उसी तरह आ रहा था जैसे लिखा हुआ था, जैसे रीड के अंदर। कहाँ गया रीड, हटा दिया, रीड हटा दिया। चलो देख तो फिर से देखते हैं इसको। रीड मैंने लिखा, रीड अब 0 लिखूंगा तो फिर से स्टार्ट पे हमारा चला जाएगा कर्सर। ठीक है, रीड नहीं, सीख 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 करूंगा मैं तो स्टार्ट पे हमारा कर्सर चला जाएगा 0 इंडेक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर F2 डॉट रीड लिखूंगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं दूंगा तो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस फिर से सीख कर रहा हूं मैं, ठीक है, और अगर मैं प्रिंट फंक्शन नहीं लिखूंगा तो सब एक ही लाइन में आएगा और वैल्यू के जगह पे बैक स्लैश एन होगा। दिख रहा है, प्रिंट फंक्शन प्रिंटिफिकेशन कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, वो बैक स्लैश एन की वैल्यू को इवेलुएट कर रहा है लाइन चेंज में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है फिर से सीख कर रहा हूँ और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, F2 डॉट यहाँ पे सीख करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैंने 0 लिखा, सीख हो गया, यानी कि स्टार्ट में आ गया, 0 इंडेक्स पे आ गया। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे उस इंडेक्स पे चला जाता है हमारा कर्सर। ठीक है, अब मान लो कि मुझे 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज या 10 वैल्यूज रीड करनी है। ठीक है, फाइल से अब रीड करते जाएंगे। तो F2 डॉट रीड, या एक और इसके अंदर मेथड था रीड लाइन। रीड लाइन का मतलब है एक लाइन रीड करो। एक लाइन रीड हुआ क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर नहीं लिखा इसलिए बैक स्लैश एन है तो लाइन चेंज आता। ठीक है, उसी तरह से F2 डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर बैक स्लैश एन, अगर सॉरी इसके अंदर अगर इसको प्रिंट के अंदर लिखोगे तो इस बार बैक स्लैश एन नहीं आएगा, लाइन चेंज होगी। देखो नीचे स्पेस आ रहा है ना लाइन के बदले में, यहाँ पे देखो स्पेस नहीं आ रहा नीचे, यहाँ पे स्पेस बहुत बड़ा आ रहा है, एक लाइन के बराबर स्पेस आ रहा है। फिर से बताओ। F2 डॉट रीड लाइन तो पहली लाइन है, हाँ, क्योंकि सीख 0 का रहा है ना, तो 0 से तो रीड करेगा ना पहली लाइन, है ना, तो दूसरी लाइन रीड करेगा। तो दूसरी लाइन रीड करेगा क्योंकि कर्सर यहाँ तक आ चुका है, उसके बाद कर्सर उसके आगे रीड करेगा ना। अगर फिर से F2 डॉट रीड लाइन करूंगा ना मैं यहाँ पे तो तीसरी लाइन प्रिंट होगी, लाइन चेंज हो जाएगी ना, हर बार लाइन चेंज हो जाएगी। अब कुछ रीड करने को है ही नहीं, अब एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, कर्सर स्लाइसिंग समझो ना, स्लाइसिंग। ठीक है, कर्सर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से 5 कैरेक्टर रीड करना है, 5 कैरेक्टर रीड करा लेकिन 5वां नहीं कर रहा है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 4 तक रीड कर, बिल्कुल स्लाइसिंग है। और फिर से कर्सर स्टार्ट पे ले जाना तो सीख 0 कर लो, अगर कर्सर को 10 इंडेक्स पे ले जाना तो 10 कर लो, है ना। ऐसे। ये समझ में आ गया रीड मोड, ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको। निधि, रवि और सूरज पानी लाए हो? यस यस। ना ना रहने दो, रहने दो, फिर अभी जाना है थोड़ा 20 मिनट में मुझे ऊपर। चलो आगे देखते हैं। इसमें गलाला नहीं करता है ना बैठ के, सही बता। अरे क्या है, लिखो। क्या पत्थर मार के ले आता है क्या उसके ऊपर, पचका उचका का सब रख दिया है। बहादुर है? सही बात है। किसका पेपर क्रैक करिए? अभी वीक में लगी इसकी वो है दौड़ में आने वाला है। दौड़ते दौड़ते खत्म मत हो जाना तुम, पता चला स्केलेटन दौड़ रहा है। नहीं उसमें पतला ही रहना पड़ता है। अच्छा, चेंज कर लिया तो चेस्ट भी दिखाना पड़ता है। इंडियन नेवी में मछली मार के खिलाना मुझे, ठीक है।
मुझे टूना पसंद है, मतलब देखने में, खाया नहीं मैंने कभी। रेड रेड उसका वो दिखता है फ्लैश। नहीं पढ़ाऊंगा। बताओ क्या कर लोगे? नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं बैठो। जाना भी नहीं है, पढ़ाऊंगा भी नहीं। चल, टूना टूना खिलाना, ठीक है। हाँ। अग्निवीर का पेपर दिया है। मैंने भी। मैंने किस चीज़ का पेपर, कुछ आया ही नहीं दिमाग में, छोड़ो। सर आपको उस टाइम मेरा हेलो बोल रही थी, आपको उस टाइम वॉइस जा नहीं रही थी सर। क्या कह हेलो। रही थी? हाँ बोलो। हाँ सर, आपने 2 बार बोला था, उस टाइम मैं हेलो हेलो कर रही थी आपको। कब? तो अभी कुछ देर पहले आपने निधि नाम लिया था ना। अच्छा अच्छा, तो बता रही हो क्या अभी? नहीं सर, वो मतलब ऑडियो चेक कर रही थी मैं उस टाइम तो नहीं। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, आवाज नहीं, कोई बात, ठीक है मैडम। आगे देखते गई। अब जो है हमारा एक और मोड है जिसको हम कहते हैं अच्छा, फाइल ओपन है, ठीक है। फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। अब फिर से फाइल को ओपन करें। देखो, एक से हमने फाइल बनाया था ना, हम वही काम रीड को छोड़ के बाकी सबसे कर सकते हैं। अपेंड से, राइट से, यानी कि ए से डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल। लेट्स हैव अ लुक। F2, सॉरी, ओपन फंक्शन की मदद से आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन मोर फाइल विच इज कॉल्ड xyz.txt। इसको किस मोड में ओपन करेंगे? W, यानी कि एक्स मोड में नहीं, राइट मोड में खोलना है कोई फाइल, मान लो, है ना। तो अगर कोई फाइल नहीं है तो W मोड में भी वो बन जाती है, एक्स मोड की जरूरत नहीं होती। एक्स मोड सबसे कम यूज होता है, W उससे थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, और सबसे ज्यादा अपेंड यूज होता है, ठीक है। जो रीड है उसमें से हम डेटा रीड कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर नहीं, राइट में मॉडिफिकेशन के लिए। राइट में मॉडिफिकेशन ही होती है, रीड नहीं होता, ठीक है। चलो, अब जो है इसको F3 नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और रन करते हैं। F3 डॉट क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, राइट। तो राइट के लिए राइट है, राइट लाइन से, ठीक है। तो राइट में हम जैसे लिखते हैं, देखो फाइल नहीं था ना, फाइल भी बन गया। तो एक्स से भी फाइल बनता है और डब्ल्यू से भी, लेकिन फायदा पता है क्या है? इससे दोबारा भी बनाओगे ना तो एरर नहीं आएगा। उससे तो एरर आ जाता था ना, इससे नहीं आएगा। अगर फाइल होगी तो डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया जाएगा, नहीं होगी तो बना के ओपन कर दिया जाएगा। मतलब जबरन चल रहा है यहाँ पे, हम तो ओपन करके ही मानेंगे कुछ भी हो जाए, है ना सर। 8। अब यहाँ पे दिस इज कृष्णा, ये चला दिया। 15 कैरेक्टर आए हैं। 15 कैरेक्टर तुम्हें लग रहे होंगे कि एक्स वाई जेड के अंदर रख दिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि फाइल अभी क्लोज नहीं हुई है। फाइल क्लोज नहीं हुई है तो सारा डेटा कहाँ है ये तुम पूछोगे। मैं बोलूंगा कि वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर। यहाँ पे F3 क्या है? वेरिएबल ही तो है। कंटेनर के अंदर सब स्टोर्ड है। जैसे ही तुम F3 डॉट क्लोज करोगे तो हमारा वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रॉय होगा तो उससे पहले वो क्या करेगा? सारी वैल्यू को फाइल पर रख के डिस्ट्रॉय होगा। लेट्स सी। बंद करो, फिर से रीस्टार्ट करो, देखो दिस इज कृष्णा, आ रहा है ना। अब पता है इसमें दिक्कत क्या है? राइट मोड में बहुत खतरनाक दिक्कत है। दिक्कत क्या है देखो। F4 इज इक्वल टू, हमने ओपन किया एक फिर से फाइल, कौन सी फाइल? वही XYZ, ठीक है, डॉट TXT। और इसको हमने किस मोड में ओपन किया? W मोड में। देखो मैंने क्या किया ना, इसको बस चलाया और चलाते ही कुछ अजीब हो गया। डेटा कहाँ गया? गायब हो गया। ओवर नहीं, नहीं बनी, ओवरराइड। डेटा डिलीट मार देते हैं हम। हाँ, डेटा डिलीट मार देते, अब नया एंट्री लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है राइट का, ठीक है। इसकी वजह से इसको कम यूज किया जाता है कंपेयर टू ए, अपेंड के कंपेरिजन में, ठीक है। अपेंड से भी फाइल बनती है। तो F4 में हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? तो दिस इज कृष्णा राइट कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं आया, नहीं आएगा हमारा फाइल में। हमारा फाइल स्टिल एम्प्टी है। देखो कहाँ है वो स्टोर फिर डेटा? F4 में स्टोर्ड है। अगर तुम F4 में और कुछ लिखना चाहते हो लिखो। लिख लिया?
अब इसमें लिखो, लाइन चेंज करके अगर लिखना है तो तुम्हें बैक स्लैश एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कुमार, ठीक है, फिर से 15 कैरेक्टर चला गया। अब अगर तुम F4 को क्लोज करोगे ना, यू विल गेट दिस इज कृष्णा एक लाइन में, दूसरे लाइन में क्या मिलेगा, दिस इज कुमार एक स्पेस के साथ इन फ्रंट ऑफ दिस, वहां पे एक स्पेस होगा, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस लगा दे तो स्पेस भी होगा, ठीक, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत अब क्या है, फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, अगर फिर से इस फाइल को राइट मोड में ओपन कर दिया सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो फाइल में तब तक सब में ये है, ठीक है, अम्मा सब में है ये, ठीक है, ये सब में। तुम लोग बुद्धि मत लगाओ, ठीक है, और सुनो। हाँ, ये भविष्यवाणी मत करा करो, ठीक है, बुद्धि खराब हो जाता है मेरा सुन के। अब देखो F4 को फिर से अगर मैं राइट मोड में ओपन कर दूं तो, मतलब एक और फाइल, उसी फाइल को मैं राइट मोड में फिर से ओपन कर दूं तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, बताओ। उड़ नहीं जाएगा बे, ओवरराइट हो जाएगा। तुम नहीं सुधरना, पूरी दुनिया सुधर जाए, तुम मत सुधर के देना, मैं टीको के नहीं देगा, है ना। इसको किस मोड में ओपन करूं मैं, रिमूव करना है सब कुछ और नया डेटा डालना है, W, राइट। थोड़ा सा पिस्ता बादाम खाया करो, ठीक है ना। चलो देखो सब डिलीट हो गया ना। अब फिर से हम नया एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर, F5, इफ आई वांट मेंशन लेट्स से राइट अ लाइन, राइट व्हाट अ लाइन, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा आई एम कृष्णा कुमार, ठीक है, तो ये एक लाइन बन के जाएगा, ठीक है। अगर फिर से मैं इसको रन करूंगा तो 2 लाइन, और अगर मैंने क्लोज कर दिया तो सारा डेटा रख दिया जाएगा फाइल पे, है ना, ठीक। लेकिन एक ही लाइन में, लाइन तो चेंज हुआ ही नहीं, नहीं हुआ, समझ में क्या नहीं है, लाइन चेंज नहीं हुआ, एक एक लाइन गया है। हाँ, बैक स्लैश एन नहीं लगाया ना, इसलिए हो गया। बैक स्लैश एन भी तो लगाना पड़ेगा ना, वो अपने तरफ से थोड़ी ना समझेगा। हाँ चलो, अब हम मान लो कि एक और फाइल यूज करना चाहते हैं, उसको अपेंड मोड में खोलेंगे, तो F5 को हम फिर से F6, F6 को फिर से ओपन करेंगे। ओपन जो फाइल नहीं है या है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें बनाना नया फाइल तो बना सकते हो अपेंड मोड से भी, ठीक है। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ abc.txt करके, ठीक है, और इसको ए यानी कि अपेंड मोड में खोलूंगा, देखो फाइल ये भी बन जाएगी, तो एक्स का यूज ही खत्म हो गया ना। तो तुम पूछोगे सर एक्स का यूज फिर क्या है, वो तो एरर भी दे रहा था, तो मैंने बोला कि सपोज करो एक फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, अगर उसमें चेक करने की कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो तुम्हें क्या करना है, कोई फाइल बना के चला देना। अगर एरर नहीं आया तो फाइल नहीं थी, और एरर आ गया तो फाइल ऑलरेडी थी, ये चेक कर सकते हैं, यही मुझे एडवांटेज समझ में आता है, ठीक है, और कुछ नहीं, एक्स को ऐसे ही बना दिया खुराफात में, मुझे लगता है, ठीक है, मुझे ये लगता है, माई पर्सनल ओपिनियन। क्या कह रही है, राइट है सबसे बेकार, अच्छा। अच्छा, जब तक फाइल को क्लोज नहीं करोगे तब तक तुम डेटा उस पर लिख सकते हो जितनी मर्जी उतनी, देख नहीं सकते हो डेटा को, ठीक है। अपेंड मोड में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फाइल को क्लोज करोगे, अपेंड मोड में खोलोगे फाइल को, तो उसके बाद ही लिखा जाएगा, डेटा डिलीट नहीं करा जाता, इसलिए अपेंड सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है। हाँ, तो क्लोज करना पड़ेगा ना, अब फिर से रीस्टार्ट करके डेटा डिलीट हो जाएगा, क्या फायदा है, यही तो दिक्कत बोल रहा हूँ मैं, है इसलिए अपेंड मोड को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, F6 डॉट व्हाट हम राइट करेंगे,